चलो अब देखो आ रहा है अनिकेत, अनिकेत आ रहा है। राइट साइड कुछ कट नहीं रहा है। कहाँ पे? लेफ्ट साइड कॉर्नर में ना। हाँ लेफ्ट साइड कॉर्नर में कटने दो। तो राइट साइड में कुछ कर रहा है क्या? राइट साइड में तो थोड़ा सा टेढ़ा है बेटा, वो एक मिनट को एडजस्टमेंट करता हूँ। अब हुआ देखो, अब कुछ कट नहीं रहा है। ज्यादा कट रहा है राइट साइड में, देखो अब देखो अब कट रहा है, अब कट रहा है। थोड़ा राइट साइड कट रहा है। अब देखो ठीक है, चलो क्या कि राइट साइड वाले बोर्ड में ना मैं कुछ लिखना चाहता हूँ क्वेश्चन, और लेफ्ट साइड वाले में लिखना चाहता हूँ। थोड़ा सा बचा हुआ जो बोर्ड है अभी भी नहीं कट रहा है। अब देखो कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। इवेल्युएट ये आप लोग जानते हैं, बट उसको एक पैटर्न मुझे बनाना है, इसीलिए पहले सिंपल क्वेश्चन में दे रहा हूं। ठीक है, पहले सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं सो दैट कि तुम्हें पैटर्न समझ में आए कि हम क्या करना चाह रहे हैं। 405 डिग्री tan 315 डिग्री फिर साइन 36030 डिग्री। कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा लेफ्ट वाला जरा सा भी नहीं दिख रहा है क्या? नहीं सर, बिल्कुल कुछ भी नहीं। नहीं सर नहीं। अच्छा ठीक, ठीक है, तो लेफ्ट साइड वाले बोर्ड पे नहीं लिखेंगे हम लोग। क्या बोले? इवेल्युएट ए साइन 330 डिग्री, इसका नंबर 1 ले लो। नंबर 1 का ए पार्ट, बी पार्ट साइन 390 डिग्री, सी पार्ट साइन 405 डिग्री, डी पार्ट tan 315 डिग्री, ई पार्ट साइन 360
30 डिग्री apart cos 180.45 डिग्री sin 1800.00030 डिग्री 90045 डिग्री। इनमें से एक भी क्वेश्चन आईआईटी में नहीं आएंगे, ठीक है, बट हम लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये भी बता रहा हूं। इस पैटर्न को हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे तो इसका जो नेक्स्ट पैटर्न है जो आईआईटी में आता है या कोई कंपटीशन एग्जाम में आएगा, स्टेट बोर्ड के एग्जाम में आएगा, वेस्ट बंगाल वाले में आएगा, तो वो हम लोग बढ़िया से समझ पाएंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन को बता रहा हूं मैं। इन सब का सोल्यूशन समझो यहाँ पे। सोल्यूशन फर्स्ट का ए तो वो 330 है। जब भी टी रेशियो रहेगा और 360 एन प्लस थीटा के टर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ये टी फॉर द ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, क्यों करते हैं? देखो यहाँ पे 360 एन प्लस थीटा, ये ऑलवेज वो टी रेशियो रहता है एंड वो थीटा आ जाता है। इसको इसी वजह से याद करो 360 एन प्लस थीटा टी थीटा। अब यहां पर कई बार आता है, हमें जरूरत पड़ती है हमें कि हमें टी रेशियो और 360 एन प्लस थीटा, ये एन क्या है? देखो यहाँ पे ये एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, कितनी बार घूमा, कितनी बार घूमा। और यहां पर प्लस की जगह अगर माइनस आ जाता है तो यहां पर प्लस माइनस के टर्म में टी थीटा आता है। बट प्लस कब आता है, माइनस कब आता है, वो डिपेंड करता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो प्लस का है कि माइनस का है। जैसे मान लो यहां पर 360 एंड माइनस थीटा है तो यहां पे माइनस साइन थीटा आएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या पॉइंट को अभी क्या है ना, अभी आप लोगों को केवल समझना पॉइंट को। जब पॉइंट को हम लोग समझ जाएंगे तो वो जो मैंने लिखा है कि 5 सेकंड में क्वेश्चन बनता है वो 5 ही सेकंड में बनेगा। ये पक्की बात है, ग्रांटेड बात है कि जो क्वेश्चन हम लोग समझ रहे हैं, पहले पैटर्न को समझने में टाइम जो लगेगा, याद करने में जो टाइम लगेगा वो अलग मैटर है। वो दोनों चीजों को कर लेंगे तो मेरी गारंटी है क्वेश्चन को 5 सेकंड में बनाएंगे, एकदम 5 सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझना, देखो 360 एंड माइनस थीटा रहेगा तो यहाँ माइनस साइन थीटा रहेगा। बट प्लस वाले में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में समूचे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो प्लस रहते हैं तो दिस इज ऑलवेज प्लस। बट माइनस वाले केस में ध्यान रखना है कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा टी रेशियो प्लस का होता है, कौन सा माइनस का होता है। तो साइन वाला माइनस होता है इसलिए माइनस लग गया। अगर यहाँ पे कॉस रहता, कॉस 360 एंड माइनस थीटा होता तो ये प्लस ऑफ कॉस थीटा होता, ठीक है। वैसे आप देखो यहाँ पे tan 360 एंड माइनस थीटा रहेगा तो माइनस tan थीटा आएगा, एंड cot 360 एंड माइनस थीटा रहेगा तो माइनस cot थीटा होगा। वैसे देखो यहाँ पे sec 360 एंड माइनस थीटा रहेगा तो दिस इज प्लस ऑफ sec थीटा होगा, एंड cosec 360 एंड माइनस थीटा इज माइनस cosec थीटा। अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, समझो यहाँ पे हम लोग ये 4 क्वाड्रेंट बनाते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये तुम्हारा 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और यहाँ पर 360 डिग्री। तो अब देखो यहाँ पर अगर एक बार टर्न किया तो ये वाला हुआ तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर फिर से यहाँ पे आया तो 2 हो जाएगा, एन का वैल्यू 2 हो जाएगा। यहाँ घूम पे आया, एन का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो ये 3 जितने भी टर्न कर रहे हैं, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रह जाएगा, और अगर प्लस रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टिप रेशियो पॉजिटिव होता है इसलिए सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। बट माइनस वाले केस में ध्यान रखना पड़ेगा कि माइनस होगा कि प्लस होगा। इसी को ध्यान में रख करके इसको हम लोग याद कर ले, एंड देन हम लोग जो बनाएंगे वो सारा क्वेश्चन बनेगा।
दिख रहा है ना? हेलो, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। हाँ, समझ में आया जितनी चीजें बताया मैंने? जी सर। हाँ, कोई डाउट है इसमें? नो सर। नहीं है, ठीक है। तो अब समझो, फोटो ले लें। तो अब इसी को हम लोग देख करके एम बना करके सारा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग को इसका आंसर बनाना है, इसका आंसर बनाना है, राइट, 330 का। तो 330 का आंसर बनाने के लिए हम लोग क्या लिखे, ये देखो साइन लिखा, साइन 330 लिखा। अब ये लिखने में जो टाइम लगेगा, हमको तो एग्जाम में लिखना नहीं है, हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे हम इस चीज को देख काट कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे इसको काटेंगे। ये 360 से कम है कि ज्यादा है? 360 से कम है 330, तो इसको क्या लिखा, 360 माइनस 30। अब देखो यहाँ पे साइन 360 माइनस 30 कितना होगा, साइन 30 हुआ, साइन 30 का वैल्यू 1/2। तो यहां पर ये काटने की भी जरूरत नहीं है, तुमको दिमाग में रखना है कि साइन है 360 माइनस 30 करेंगे तो साइन 330 हो जाएगा। तो साइन 360 माइनस 30 कितना होता है, साइन 30 होता है, साइन 30 इक्वल 1/2। तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं, कहीं नहीं पड़ेगी। बड़े बड़े क्वेश्चन को भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली दिमाग लगाना पड़ेगा। ये पहला वाला का आंसर हो गया। माइनस होगा ना सर? हाँ हाँ, माइनस होगा, यस यू आर रूट, राइट, हाँ माइनस होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ बी पार्ट, बी पार्ट में क्या है, साइन 390 है, साइन 390, ठीक है। आप प्रैक्टिस के लिए घर में कर सकते हो, ये काटे 360 प्लस 30 बनेगा, 360 प्लस 30 साइन 30 होता है, प्लस साइन 30 होता है। ये प्लस साइन 30 का वैल्यू प्लस 1/2 हो गया, हो गया। अब देखो 405, 405 को क्या करेंगे, साइन 405 हमको लिखना, लिखे खाली तुमको समझाने के लिए। 405 को यहाँ काटे 360 में प्लस 45 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 360 प्लस 45 होगा 405 होगा, 360 प्लस 45 405 होगा, मतलब साइन 45 का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो ये एक पॉइंट भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा 1/2, ठीक। अब देखो डी पार्ट में आते हैं, tan 315, tan 315, ठीक है। तो 315 को क्या करेंगे, यहाँ काटे 360 में से 45 माइनस करेंगे, ठीक। 45 माइनस किया, 45 माइनस किया मतलब ये सेकंड वाला लगेगा, ये वाला रूल लगेगा, 360 इंटू 1, ये हो गया माइनस 1045, और 1045 का वैल्यू माइनस 1। तो कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें जो मैं बोलता था कि मैथ जो है मेरे हिसाब से 100% रटने का चीज है, तो बहुत चीजें रटना चालू कर दोगे तो बहुत कुछ आसान हो जाएगा। जो वर्ड्स में एक एक वर्ड्स में आंसर लिखेंगे, तो ये हुआ। अब देखो ये 4 हो गया ना, इन 4 में हम लोग बहुत कुछ किए हुए हैं पहले भी, बट ये जो नीचे वाले 4 हैं इसको देखो कैसे करेंगे, इसको समझा आकाश? आकाश जी सर, जी सर, समझ गए। समझ गए? देन रुपेश को समझ में आ गया। अनिकेत, अनिकेत यस सर, समझ में आया? यस सर, ओके सर, हो गया। अंकित, अंकित समझे? हाँ सर, समझ गए। समझ गए। शिवम समझ गया। और एक कौन है, और एक कौन आया हुआ है, एक कौन आया हुआ है, गौतम, गौतम समझ गया ना? यहां तक में समझने में दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब जो पहले 4 तो ये टेलर था, पिक्चर यहाँ है, और इसका असली पिक्चर बाद में आएगा। ये टेलर सिंपल, ये पिक्चर स्टार्ट होने से पहले का पार्ट एंड उसके बाद वाला पार्ट में मजा आएगा। जो मैंने भेजा हुआ है वो सारे क्वेश्चन, वही क्वेश्चन को हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखो फोटो भी ले लेते हैं इसका। सर ये जो लिखे हैं सर, हाँ हेलो, हाँ, ये तो मतलब 330 का मतलब तो और भी कुछ आ सकता है, ये चारों क्या बोले? कोई भी रैंडम नंबर जो दिया था सर। हाँ, कोई भी रैंडम एंगल आएगा तो देखो ना, बाद वाले 4 जो आए हैं वो कोई भी रैंडम एंगल है, ठीक है। बाद वाले 4 एंगल देखो हमें कितना कितना बड़ा बड़ा है, 360, फिर 30 है, फिर 180, 45, ये कोई भी नंबर हो सकता है,
ठीक है, और ये बड़े नंबर होंगे, बट ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन होगा जो हम लोग ट्रिक्स लगाएंगे तो तुरंत बनेगा, अब ट्रिक्स नहीं लगाएंगे तो नहीं बनेगा। और इतना बड़ा भी नंबर नहीं देगा कि तुमको आधा घंटा लगेगा सॉल्व करने में, बात समझे? इतना बड़ा नंबर नहीं दिया जाता है कि तुमको आधा घंटा लगे एग्जाम सॉल्व करने के लिए, क्योंकि कंपटीशन तो वही है ना, हम लोग को छोटे छोटे क्वेश्चन को हम लोग कितना आसानी से बना सकते हैं, वही चीजों का पार्ट है। ये चारों को भी हम लोग यहीं बनाएंगे, इतनी सी जगह में, ठीक है, इतनी सी जगह में बनाएंगे, तभी पता चलेगा क्या बना रहे हैं। देखो यहाँ पे ई पार्ट में क्या करेंगे, साइन 36030 है। अब देखो ये इसमें ये जीरो कर दें, ऐसा तो लिख सकते हैं, तो देखो तो लिख सकते हैं 36030 लिखा हुआ था, तो 36000 एंड +30 लिख सकते हैं, है ना? हाँ लिख सकते हैं। अब देखो ये 360 का मल्टीपल है कि नहीं, इसको और क्या लिखेंगे, इसको काटे ये लिखिए। अब देखो इसको भी काटेंगे, क्या लिखेंगे, 360 × 100 हुआ +30 हुआ। अगेन देखो 360 × n के फॉर्म में आया कि नहीं आया, पहला वाला आया। तो ये सारी चीजें, ये चीजें जो दी गई है, ये पूरा धोखा तुमको दिया कंप्यूटर ने। और इसको क्या लिखेंगे, साइन 360 × n + थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, साइन 30 डिग्री लिखा, और ये सीधे साइन 30 का वैल्यू 1/2। तो ये चीजें आप देखो, यहाँ पे 360 अरे 100 करेंगे हो जाएगा खड़ा, तो इसकी भी जरूरत नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं, सीधे साइन 30 की वैल्यू 1/2 cos 18045 लिखा हुआ है। अब इसको क्या लिखे, काटो, कितना होगा 1800 2 0 लगा +45 हुआ। अब ये 180 के क्या करोगे, 180 क्या करोगे, देखो यहाँ पे 360 × 50 कितना होगा, 36 × 5 कितना होगा, 180 हो गया खत्म, और 1 0 और 1 0 खत्म, +45 हुआ। हम क्या कर रहे हैं, किसी को भी नहीं लिख रहे, केवल इसको समझ रहे हैं। 360 × n + थीटा हुआ, ये कितना हो जाएगा, cos है, cos 45 होगा, cos 45 का वैल्यू कितना, 1/√2 +45 है। अब देखो ये पार्ट कोई पार्ट भी लिखने की जरूरत नहीं है, 18000 +45, तो वो 360 × 50 करेंगे तो 18000 हो जाएगा, +45 ये खत्म, ये खाली cos 45 का वैल्यू 1/√2। तो ये तीनों में कुछ भी लिखना नहीं है, खाली ये देखे ये 18000 है, फटाक से लगाया आंसर। ये जी में क्या है, साइन अगेन 18000 3 0 है 3 0, ये भी वही है, काटो 18000 3 0 था और 2 0 लग गया, +30 हुआ, है ना? ये कटेगा फिर से, ये कितना हो जाएगा, 180 360 हुआ, इसमें कितना 5 करेंगे तो ये तुम्हारा 180 2 0 हो जाएगा, तो 5 पे 3 0 लगा दो, +30 हुआ कि नहीं हुआ, है ना? बोलो रुपेश यस सर, समझ पाया? आकाश देखो 180 क्या करेंगे, 36 360 को 5 से इंटू करेंगे तो 18000 हो जाएगा, 18000 में 3 0 लगा दिया, ये 3 0 यहाँ लगा दिया, +30 हो गया। तो ये वैल्यू तो खाली धोखा दिया ना, 1/2 हो जाएगा सर, 1/2 हो जाएगा, मतलब ये हो गया तुम्हारा सीधा सा साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। अब देखो एच में आते हैं, साइन 945 क्या करोगे, इसको काटो, 900 4 0 9 पे 4 0 +45। अब देखो 900 को क्या करेंगे, देखो 360 को कितना से गुना करें, इसका देखो 900 मतलब 9000 होना चाहिए, नहीं 900 कितना आएगा, 360 को हम कितना से गुना करें, 5 से गुना करेंगे, कितना आएगा 360 को 5 से गुना करोगे,
तो कितना आएगा देखो यहाँ पे 360 इंटू 5 करेंगे कितना आएगा 180 और एक 0 और फिर इसका और करेंगे किससे करें 18 को इसका आधा करना है इसका आधा इसको आधा करेंगे मतलब इसको 2 से गुना कर दो 900 आएगा इंटू कितना 2 रह जाएगा है ना हाँ तो ये मतलब हुआ 5 दूनी 10 यानी इसको 360 को हम लोग 10 से इंटू करें तो 360 हो जाएगा ये 360 आधा करना पड़ेगा 5 का आधा करना पड़ेगा 5 का आधा कैसे होगा 5 का आधा 5 का आधा 5.5 5 दूनी 10 10 से 5 से गुना करेंगे 5 से गुना करके 2 से डिवाइड देंगे नहीं या फिर ये 900 हुआ ना 900 इंटू 2 तो 900 20 250 25 से करें 250 अब हम इसको मिटा देंगे 45 कितना आएगा देखो तो 36 इंटू 25 कितना आता है 25 छक हो गया 25 छक 2 जीरो रहा 25 छक हुआ 150 150 15 15 15 25 या 45 45 45 10 45 25 या 75 75 प्लस 10 75 प्लस 10 90 हो गया 75 प्लस 75 प्लस 50 90 हो रहा है ना ठीक तो है अब देखो गिनती करो अब गिनती करो 36 इंटू 25 कितना होगा 2 जीरो रह जाएगा 36 इंटू 25 ये तुम्हारा 0 25 सीख जा 150 15 कैरी हो गया 25 या 75 75 प्लस 15 90 900 है ना 900 और 2 जीरो 900 2 जीरो हटा है 900 हो गया ना प्लस 45 हुआ sin 45 डिग्री sin 45 हो गया 1/√2 क्या समझे हाँ यहां पे डाउट लास्ट वाले में 36 वाले को 36 को 25 से इंटू करते तो 900 आता है बस ये ध्यान रखने का पार्ट है 900 के बाद कितना जीरो है 2 जीरो है तो 1 जीरो यहाँ पे 1 जीरो यहाँ पे 2 जीरो हो गया खत्म 1 जीरो यहाँ पर 1 जीरो यहाँ पर चलो चलो ठीक है तुम यहाँ पे चलो तुम ये वाला लो पेन